नमस्कार दोस्तों, मानसून 2022 के पूर्वानुमान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसून 2022 सीज़न में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, मानसून का कहां पर कैसी बारिश होगी और देश में क्या सभी राज्यों में मानसून का कैसा प्रदर्शन इस बार रहने की संभावना है। हम अपना अनुमान भी बताएंगे और साथ ही साथ कुछ जो ख़ास बातें हैं मानसून 2022 को लेकर उन सब से आपको उनके बारे में बताएंगे। मानसून 2022 के पूर्वानुमान को जानने से पहले उन सभी फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो इस साल मानसून को व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यानी MGO की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मैडल जूनियर ऑसिलेशन। यह एक वेव होती है जो वायुमंडल के ऊपर से वर्ष भर चलती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर और इसका फ्लो रहता है। ये वेव मानसून सीजन के दौरान आमतौर पर 2 से 3 बार हिंद महासागर के ऊपर से गुजरती है और जब इसका जो पीरियड होता है, जब ये गुजर रही होती है हिंद महासागर के ऊपर से मानसून सीजन के दौरान, तो उस समय वैसे ही मानसून की हवाएं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं होती हैं वो नमी भरी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें नमी सघनता होती है। लेकिन जब ये वेव आती है, जब ये MGO ऊपर से गुजरता है हिंद महासागर के, तब उस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी दोनों समुद्री क्षेत्रों में बादलों और मॉइस्चर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इसका सकारात्मक प्रभाव मानसून पर देखने को मिलता है। एकदम से मानसून जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और कई राज्यों में व्यापक वर्षा देता है। इसके बाद हम 2 और ऐसे मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मानसून की दृष्टि से और बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनका रहता है मानसून पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IOD यानी इंडियन ओशन डाइपोल की, जो मानसून सीजन के दौरान नेगेटिव रह सकता है इस साल, जैसा कि प्रेडिक्शन किया गया है वेदर एजेंसी उस द्वारा मॉडल्स के आधार पर। उसमें यही साफ दिख रहा है कि इस बार जो है मानसून सीजन के दौरान जो IOD है वो नेगेटिव स्थिति में रह सकता है, नेगेटिव फेज़ में रह सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मानसून पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव ना होकर इसके विपरीत थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पर इसका रहेगा और मानसून को ये थोड़ा सा कमज़ोर बना सकता है। इसके अलावा हम अगर बात करें ENSO की, तो ये मानसून सीज़न के दौरान मॉडल संकेत दे रहे हैं कि ये इसका झुकाव न्यूट्रल या ला नीना की तरफ रह सकता है और एल नीनो होने की संभावना काफ़ी कम है। यानी कि मानसून की दृष्टि से एक और अच्छी बात है ये कि ENSO न्यूट्रल या फिर ला नीना की स्थिति में रहने वाला है। मानसून को इससे ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। चलिए तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूरे सीज़न भर मानसून का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। पहले दोस्तों हम आपको आंकड़ों के माध्यम से अनुमान बताएंगे, फिर उसके बाद और स्पष्टता के साथ मानचित्र द्वारा आपको समझाने के लिए विश्लेषण करेंगे मानसून का। सबसे पहले जून की बात करते हैं। तो देश भर में 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच 112% मानसून रेन की संभावना है। यानी कि जून के महीने में मानसून का प्रदर्शन सामान्य से काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में औसत बारिश जो है वो 165.4 मिलीमीटर जून के महीने की है, जबकि हमारा अनुमान 185.2 मिलीमीटर बारिश जून में होने का है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई में 100% बारिश होने का अनुमान हम जता रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों 280 मिलीमीटर औसत बारिश है और अनुमान भी इसी के आसपास रहने का है। यानी कि जुलाई में मानसून का सामान्य प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस दौरान 280.4 मिलीमीटर के आसपास बारिश जो है जुलाई के महीने में देश भर में दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त में 98% बारिश होने का अनुमान है। जो औसत बारिश है 254.9 मिलीमीटर, उसके मुकाबले 249.8 मिलीमीटर के आसपास बारिश की संभावना है। इस प्रकार अगस्त में भी मानसून का जो प्रदर्शन है देश भर में सामान्य के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। वहीं देश भर में 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच 84% बारिश का अनुमान है। यानी कि सितंबर के महीने में मानसून काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना है। औसत बारिश 167.9 मिलीमीटर है, जबकि इस बार हमारा अनुमान सितंबर में सिर्फ 141.0 मिलीमीटर बारिश होने की का है। इसका मतलब है जून जुलाई में अच्छे प्रदर्शन के बाद मानसून सितंबर के महीने में कमज़ोर रह सकता है।
दोस्तों अगर हम पूरे सीज़न की बात करें यानी 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की बात करें तो पूरे सीज़न में इस बार हमारा अनुमान है 98% बारिश मानसून के सीज़न में हो सकती है। अर्थात इसमें एक एरर मार्जिन 5% का है। इसका मतलब है कि औसत बारिश जो 868.6 मिलीमीटर जो आंकड़ा है उसके लगभग 98% यानी 856.4 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। यानी कि मानसून 2022 पूरी तरह से सामान्य मानसून रह सकता है। इस प्रकार से पूरे सीज़न में 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य बारिश यानी सामान्य मानसून रहने की उम्मीद है। दोस्तों इस ग्राफ को आप देख सकते हैं जहां पर नीले कलर की लाइन का मतलब है जो अनुमान है बारिश का और हरे कलर की लाइन का मतलब है कि औसत बारिश जो है वो कितनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त में मानसून की जो बारिश है वो औसत से अधिक रह सकती है, जबकि सितंबर के महीने में मानसून की जो बारिश है वो औसत से कम होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जून जुलाई में मानसून की जो रेन है वो औसत से अधिक हो सकती है, जबकि अगस्त सितंबर के महीने में जो है वो डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों हम मानचित्र के द्वारा पहले 1 जून से 30 सितंबर के बीच बारिश का जो विश्लेषण है वो करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम आपको हर एक महीने के लिए अलग अलग मानचित्र के द्वारा मानसून के जो प्रदर्शन है उसके बारे में समझाएंगे। तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन देश भर में मानसून का रह सकता है। इस मानचित्र पर आप जहां पर भी हल्का नीला रंग देख रहे हैं उसका मतलब है कि वहां पर मानसून सामान्य रह सकता है या सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि जहां पर भी हल्का हरा कलर और ऑरेंज के साथ कुछ गहरा लाल रंग जहां पर भी आप देख रहे हैं वहां पर मानसून सामान्य से कमज़ोर रहने की संभावना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग भागों में किस तरह से मानसून के दौरान बारिश की संभावनाएं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर और हमारे पर्वतीय राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के आसपास, साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और हमारे उत्तरी और अंदरूनी तमिलनाडु में और उत्तरी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मानसून के कमज़ोर रहने की उम्मीद है। जबकि देश के अन्य भागों में मानसून सीज़न में 1 जून से 30 सितंबर के बीच जो मानसून है वो सामान्य या सामान्य से अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम महीने के हिसाब से मानसून के प्रदर्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं मानचित्र में जून के महीने में जम्मू कश्मीर के आसपास के पहाड़ी इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत में, विदर्भ के इलाकों में, साथ ही साथ हमारे दक्षिणी तटीय कर्नाटक, कोंकण के इलाकों में और दक्षिणी तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर मानसून सामान्य से कमज़ोर रह सकता है, जबकि इसी दौरान जून के महीने में मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की सामान्य से काफ़ी अच्छी रहने की संभावना है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी मानसून सामान्य या उससे अच्छा रह सकता है जून के महीने में। जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई में भी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य में, जम्मू कश्मीर के आसपास और पूर्व उत्तर भारत में, जबकि पूर्वी भारत के उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में, उत्तरी गुजरात के भागों में, दक्षिण भारत में, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के इलाकों में सामान्य से कमज़ोर प्रदर्शन, जबकि उत्तर प्रदेश के भागों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तरी ओडिशा, बंगाल में और गुजरात व मध्य महाराष्ट्र तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने की संभावना है। अन्य राज्यों में भी मानसून सामान्य रह सकता है। दोस्तों अगर अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में मानसून की बारिश की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी और विदर्भ, साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों में भी इसी तरह से बारिश की कमी रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की काफ़ी डेफिशिएंसी इस दौरान देखी जा सकती है, जबकि मध्य भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में मानसून का सामान्य या सामान्य से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखा जाएगा अगस्त के महीने में। अगर दोस्तों हम सितंबर के महीने की बात करें तो सितंबर में जम्मू कश्मीर, जहां पर पहले से ही रेन की डेफिशिएंसी है, वहां उसके साथ साथ उत्तर पश्चिमी
राज्यों में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के भागों तक और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों तक, हिमाचल प्रदेश तक जो है मानसून की डेफिशिएंसी देखी जाएगी। पूर्वी भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी यही हाल रहेगा और साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी और तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी यही इसी तरह से रेन की डेफिशिएंसी देखी जाएगी। इसके साथ ही साथ दक्षिणी केरल, दक्षिणी तमिलनाडु के भागों में भी, तटीय इलाकों में भी मानसून कमज़ोर रह सकता है, जबकि मध्य भारत में एक बार फिर से, साथ ही साथ उत्तर भारत में और गुजरात समेत राजस्थान के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में मानसून सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रहने वाला है मानसून 2022। ये हमने अपना पूर्वानुमान बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप अपने राज्य के मौसम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।